So, hello students, this is Dr. Ankur Srivastav, and today we are going to discuss on a new topic, basic assumptions in social casework. सामाजिक वैयक्तिक कार्य जो विषय है उसके अंतर्गत जो बेसिक एजम्पशंस वाला टॉपिक है, आज हम उस एजम्पशंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी में इसको मूल मान्यताएं भी कहते हैं। हिंदी में इसको मूल मान्यताएं भी कहते हैं। इन मान्यताओं का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमें इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि किन मान्यताओं को आधार मानते हुए सामाजिक वैयक्तिक कार्य किया जाता है। तो चलिए हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक कार्य और विशेष रूप से केस वर्क यानी कि सामाजिक वैयक्तिक कार्य, उसकी जो आधारभूत संरचना है उसको बनाने वाले कुछ निश्चित विचारधारात्मक सिद्धांत होते हैं। यानी कि जो सामाजिक वैयक्तिक कार्य विषय के अंतर्गत जो भी हम काम करने वाले हैं वो एक विशेष मान्यताओं पर आधारित होते हैं। कुछ निश्चित बातों को वो मान के चलते हैं। ये जो बातें हैं ये मूल्य आधारित हैं, इनमें कुछ मूल्य जुड़े हुए हैं। ये वो पिलर्स हैं जिसके बिना हम सामाजिक कार्य की बात कर ही नहीं सकते, जिसके बिना सामाजिक कार्य की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इन सिद्धांतों का तात्पर्य उन अवधारणाओं से है। ये मूल्य आधारित सिद्धांत हैं। देखिए, यहाँ पे सिद्धांतों शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये मूल्य आधारित सिद्धांत हैं, मूल्य आधारित मान्यताएं हैं। तो कभी कभी हम उसको पर्याय के रूप में सिद्धांत भी कह देते हैं। और इन बातों को वैज्ञानिक विधियों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सामाजिक कार्य के लिए मौलिक हैं, मूलभूत हैं और जो आवश्यक हैं, ये वहाँ पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और मानवता की सभ्यता की ओर यात्रा की अगर हम देखें, पीछे पलट के अगर हम देखें कि मानव की सभ्यता जो विकसित हुई और उसकी जो यात्रा हुई, तो हम पाते हैं कि ये मौलिक प्रश्नों के उत्तर के रूप में सामूहिक चिंतन से उपजे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव थिंकिंग से ये निकल कर आए हैं। कुछ प्रश्न हैं जैसे मनुष्य का मूल्य क्या है, क्या वह केवल अपने लिए जी सकता है या उसके साथी मानवों के प्रति भी कोई कर्तव्य है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो प्रश्न हैं मनुष्य के दिमाग में आते रहे हैं। ये प्रश्न किसी भी मनुष्य के मन में कभी ना कभी उत्पन्न हुए होंगे और होते भी हैं, आप सभी को पता है। कई बार हम एकांत जब होते हैं, एकांत में, तो हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में ये भी होता है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो धार्मिक दार्शनिक हुए हैं, जो मानवतावादी विचारक हुए हैं और अन्य लोग हैं, उन्होंने इन प्रश्नों पर विचार किया और कुछ उत्तर उन्होंने सुझाए हैं। ये उत्तर हालांकि सभी के लिए हर पहलू में स्वीकार्य नहीं हो सकते, यानी हर व्यक्ति के लिए उनकी सोच के हिसाब से ये प्रश्न के उत्तर उनके अनुसार नहीं हो सकते। फिर भी अगर हम देखें तो जीवन को जीने योग्य मानने के लिए कुछ दिशा निर्देश अवश्य प्रस्तुत करते हैं। ये वो गाइडलाइंस हम कह सकते हैं, ये वो पाथ कह सकते हैं जिस पे सामाजिक वैयक्तिक कार्य की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जिन बातों को मूल्य आधारित हम जैसे बोलते हैं अपने विचारों में रखा जाता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सोशल वर्क की प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं मान्यताओं को हम एजम्पशंस कहते हैं। हमारे सिलेबस में प्रपोजिशंस शब्द भी यूज़ किया गया है। हम उन प्रपोजिशंस की बात इस टॉपिक के बाद करेंगे। पहले हम यहाँ पर एजम्पशंस समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से मान्यताएं हैं जिस पर सामाजिक वैयक्तिक कार्य काम करता है। पहला इसमें जो पॉइंट है वो ये कि प्रत्येक मानव को
गरिमा और मूल्य के साथ एक व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। और ये बात हमारे संविधान में भी लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक गरिमा होती है, उसका अपना एक आत्मसम्मान होता है, समाज में उसका एक विशेष स्थान होता है। हमको उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट मानना ही पड़ेगा और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमको महत्व देना होगा। इसलिए हम प्रिंसिपल्स की भी बात करते हैं तो जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्टेंस है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड है, ये सब इसी पॉइंट से उपजे हैं। हमें हर मानव को, हर मनुष्य को एक डिग्निफाइड पर्सन के रूप में समझना है, हमको एक वैल्यूड पर्सन के रूप में समझना है, हमको उसको इम्पोर्टेंस देना है। तभी हम उस व्यक्ति की बात सुनना चाहेंगे, तभी हम उस व्यक्ति की समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ करना चाहेंगे। दूसरा है पॉइंट, मानव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और यह परस्पर निर्भरता की स्थिति संकेत करती है कि जो मानव के समूह बने हुए हैं, उनमें बातचीत को अधिकार कर्तव्य के ताने बाने के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ मैट्रिक्स शब्द यूज किया गया है, इसको हिंदी में ताना बाना मानिएगा। और आप सभी जानते हैं कि एक समाज में जो मनुष्य होते हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, बातचीत होती है, उनमें कार्य संपन्न होता है, चीज़ों का लेन देन होता है और इस प्रकार से एक समाज में एकता और सक्रिय बनी रहती है, एक अंतःक्रिया चलती रहती है। ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कुछ सामान्य मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें व्यक्तियों के विकास और उन्नति के लिए पूरा किया जाना चाहिए। ये बात भी जानते हैं, इस बात को आप भी मानते हैं कि कुछ नॉर्मल एसेंशियलिटीज़ होती हैं इंसान की, कुछ ज़रूरतें होती हैं जिन्हें उस व्यक्ति के डेवलपमेंट्स के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ रिसोर्सेज भी उसमें आ जाते हैं, मोटिवेशन है, फॉर एग्जांपल आपका एप्रिसिएशन है। ये कुछ वैल्यू बेस्ड चीज़ें हैं जो हमको किसी इंसान को देना चाहिए ताकि वो जो भी काम कर रहा है उसमें वो आगे बढ़ सके। इन सामान्यताओं का अस्तित्व व्यक्ति की विशिष्टता को नकारता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति कुछ मामलों में सभी अन्य मनुष्यों के समान ही है, कुछ अन्य मामलों में कुछ मनुष्यों के समान है और कुछ मामलों में किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं है। यानी कि सिमिलैरिटी भी है और डिसिमिलैरिटी भी है। एक इंसान की यदि हम बात करें तो अगर हम देखें तो लगभग सभी इंसानों की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, उनका जीवन शैली भी जैसी होती है, लेकिन फिर भी वो इंसान से थोड़े बहुत अलग होते हैं। तो हमें उनकी इस बात का ध्यान रखना है कि दे रिसेम्बल्स ईच अदर एंड दे आर नॉट, दोनों ही बातें हैं। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वृद्धि और उपलब्धि की संभावना होती है और इस संभावना को साकार करने का पूरा अधिकार है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोगों में परिवर्तन की क्षमता होती है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट की, ग्रोथ करने की, उपलब्धि की संभावनाएं होती हैं, असीम संभावनाएं होती हैं बल्कि ये कहिएगा, और उन्हें इसको साकार करने का पूरा अधिकार होता है। हर व्यक्ति का अधिकार है, आप किसी को रोक नहीं सकते। ये बात भी हमारे भारतीय संविधान में लिखी है। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बातें कही गई हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, वही हमारे सोशल केस वर्क की मान्यता में भी ये बात कही गई है। लास्ट पॉइंट है कि समाज का कर्तव्य है कि वह उन लोगों की मदद करे जिनके पास अपनी संभावनाओं को साकार करने के साधन नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, वो लोग भी सहायता करने के अधिकारी हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कई योजनाएं रखी हैं, कई स्कॉलरशिप्स दे रखे हैं, तो ये उस व्यक्ति को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और संवेदनशील और मानवीय व्यक्तियों ने इस मूल्यों को आत्मसात किया है, सीखा है, समझा है। उनका यह विश्वास है कि समाज का कर्तव्य है कि वह उन लोगों की सहायता करे जो अपनी मदद नहीं कर सकते, ऐसे कार्यों को उत्पन्न करता है जिन्होंने विभिन्न